codomain and range. First of all, we have studied the introduction of function interface class. Today we are starting about the domain, codomain and range. First of all, we see image and pre-image. Image and pre-image. If y is equal to fx be a function such that fa is equal to b, then b is called image of A and A is called pre-image of B. Students, look here. I have written if y is equal to fx be a function such that f is equal to b, then b is called image of A and A is called pre-image of B. It means fa is equal to b. Here I have taken the value of x as A. It means input A and we have got output B. Just like then B is called image of A and A is called pre-image of B. Just like हम लोग यहाँ मैपिंग में आते हैं, मैपिंग में हम लोग लेते हैं, यहाँ हमने सेट A ले लिया, यहाँ हमने सेट B ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 1 4 9 and 16 ले लिया, 1 से एसोसिएट हो गया, 2 4 से एसोसिएट हुआ, 3 9 से एसोसिएट हुआ, अकॉर्डिंग टू ए रूल F. It means F such that A tends to B. Then here 4 is the image of 2 and 2 is the pre-image of 4. 4 is the image of 2 and 2 is the pre-image of 4. 9 is the image of 3 and 3 is the pre-image of 9. 1 is the image of 1 and 1 is also pre-image of 1. And here 16 has no any pre-image. Clear? इमेज और प्री इमेज समझने के लिए सबसे पहले इतनी बात माइंड में सेट कर लीजिए कि जो फंक्शन में इनपुट डालते हैं दैट इनपुट इज कॉल्ड प्री इमेज एंड जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड इमेज. जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया fx इज इक्वल टू y, हियर fa इज इक्वल टू b हो गया, है ना. तो यहाँ हमने इनपुट क्या डाला a और हमें आउटपुट क्या मिलेगा b. देयरफॉर b इज कॉल्ड इमेज एंड a इज कॉल्ड प्री. अब यहाँ हमने सेट A ले लिया 1 2 3 और यहाँ सेट B लिया 1 4 9 16. यहाँ 3 9 से एसोसिएट हो गया, है ना. 2 4 से एसोसिएट हुआ, 1 1 से एसोसिएट हुआ. देयरफॉर 9 इज कॉल्ड इमेज of 3 and 3 is called pre-image of 9. So it is the concept for image and pre-image of the function. As for example, ये clear हो गया. Now we are taking as an domain. What do you mean by domain? Domain and codomain. If f such that a tends to b be a function, then A is called domain and set B
called codomain of F। यहाँ देखिए यदि हम लोग कोई फंक्शन ले लेते हैं f such that a tends to b, तो यहाँ सेट A, पूरा सेट A is called domain and set B is called codomain of the function f। As for example, I have taken here two sets A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. A is associated with 1, B is associated with 2, C is associated with 3. According to a rule F such that A tends to B. Here the function is defined from A to B. Therefore, the set A is called domain and set B is called codomain. As for example, domain is generally denoted by dom of F. Dom F, it means domain. Domain को हम लोग dom of F से रिप्रेजेंट करते हैं. Dom of F is called domain, है ना? एंड इसी को हम लोग लिखेंगे कोडोम। यदि कोडोमेन को यदि रिप्रेजेंट करना है तो कोडोम ऑफ F इज इक्वल टू इट इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड शॉर्ट में हम लोग कोडोम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में डोमेन ऑफ F को हम लोग D ऑफ F भी लिख सकते हैं। D ऑफ F इट मींस डोमेन ऑफ F। एंड है ना, कोडोमेन को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कोडोमेन ऑफ F, है ना, और डोमेन को हम लोग D ऑफ F भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ F का मतलब क्या हो गया? पूरा सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ F एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ F। इट मींस वी कैन राइट हियर डोमेन ऑफ F एज A, B, C एंड कोडोमेन ऑफ F इज इक्वल टू यहाँ सेट B इट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्लियर हो गया? इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। सिंपली यह समझ लीजिए सबसे पहली बात कि कोई फंक्शन डिफाइंड है A से B में, देयरफॉर A इज, है ना, सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड इमेज और प्री इमेज के लिए हमने क्लियर कर दिया है कि जो हम लोग इनपुट डालते हैं दैट इज कॉल्ड प्री इमेज एंड जो आउटपुट डालते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट डालते हैं दैट इज प्री इमेज एंड आउटपुट जो मिलता है दैट इज कॉल्ड इमेज। तो यहाँ डोमेन है, कोडोमेन के संबंध में हम लोग क्लियर कर लिए, है ना। फंक्शन में डोमेन कोडोमेन मायने रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। एंड रेंज, इसके बाद हम लोग रेंज देखेंगे। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट बात है इसका कंसेप्ट। नाउ रेंज, द सेट ऑफ all images of every element of domain of the function F is called a range. It is generally denoted by RANGE, range of F। एग्जाम्पल, इसमें समझने की बात है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन F। कोई भी फंक्शन यदि F डिफाइंड है A से B में, तो जितने इमेजेस होंगे, इमेज के लिए हमने क्लियर कर दिया है, इमेज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेज को हमने क्या कर दिया, जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड इमेज। तो हम जो इमेज जो कलेक्ट करेंगे, पूरे इमेज का जो हम एक सेट बनाएंगे दैट सेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन F। एग्जांपल देंगे और यहाँ क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर सेट A एंड हियर सेट B। यहाँ हमने A में हमने ले लिया 1, 2, 3 एंड हियर इज 1, 4, 9, 16।
1 is associated with 1, 2 is associated with 4 and 3 is associated with 9. Here according to a definite rule f, and here f such that a tends to be a function from a to b. Therefore if we have to write here the range of the function f, तो हम रेंज में हम यहाँ लिखेंगे इसमें ओनली इमेज का सेट, रेंज ऑफ f के लिए ओनली इमेज का सेट देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को हमने बता चुका है कि इमेज कौन है। तो जो आउटपुट हमने इनपुट 1 डाला आउटपुट 1 मिला, इनपुट 2 डाला आउटपुट 4 मिला, इनपुट 3 डाला आउटपुट हमें 9 मिल गया। तो यहाँ आउटपुट मिलने वाला कौन कौन है 1 4 9। इट मींस एक इमेज है 1 4 9। तो 1 4 9 का जो हम एक सेट बना देंगे दैट इज कॉल्ड रेंज। 1 4 9 का हमने सेट बना लिया, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ। तो हमें रेंज क्लियर हो गया, रेंज ओनली इमेज का सेट होगा, है ना। और यहाँ थोड़ा सा हम और डिस्टिंक्शन कर लें ना, थोड़ा और क्लियर करने के लिए यदि हम ले लें, तो यदि हम कोडोमेन ले लें, कोडोमेन ऑफ एफ यदि हम लिखना चाहें तो व्हाट डू मीन बाय कोडोमेन ऑफ एफ। तो देखिए कोडोमेन हमने बताया होगा पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है। तो सेट बी कौन सा है, सेट बी का एलिमेंट्स आपका हो गया 1 4 9 एंड 16। तो यहाँ पे आपका कोडोमेन पूरा सेट हो गया। वही रेंज क्या हो गया, तो ओनली सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ क्या हो गया डोमेन के हर एलिमेंट का जो इमेज हुआ उसका सेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड आपका रेंज, और वो कोडोमेन हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कि रेंज ऑफ एफ हो गया 1 4 9 एंड कोडोमेन ऑफ एफ हो गया 1 4 9 एंड 16। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं हो सकता, नहीं यहाँ इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ का सारा एलिमेंट्स कोडोमेन ऑफ एफ में है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं क्या कि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। क्लियर हो गया? रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। मतलब रेंज का सारा एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, कोडोमेन में। लेकिन कोडोमेन और रेंज इक्वल होना आवश्यक नहीं है। ऐसे कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल होना आवश्यक नेसेसरी नहीं है ना। सो देयरफॉर एंड वी कैन से रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कोडोमेन एंड इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो रेंज कोडोमेन डोमेन इमेज प्री इमेज ये सब क्लियर हो गया। इसमें हमारे समझ से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली माइंड फिक्स कर लीजिए कि रेंज क्या हुआ, इमेज का सेट हुआ, और कोडोमेन क्या हुआ, तो पूरा सेट बी हो गया कोडोमेन, और डोमेन क्या हुआ, तो सेट ए हो गया डोमेन, है ना। और इमेज और प्री इमेज के लिए तो हमने पहले ही बता चुका है कि जो भी इनपुट फंक्शन में डालते हैं दैट इज कॉल्ड प्री इमेज, एंड जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड इमेज। अब यहाँ हम एक एग्जांपल लेट a is equal to 1 4 9 8 1 2 3 4 b is equal to 1 4 9 16 25 and 36 हमने ले लिया। एंड यहाँ हम f(x) ले लेते हैं। f(x) is equal to यहाँ f such that a tends to b such that f(x) is equal to हमने x square। अब यहाँ मैं फंक्शन f(x) is equal to x square, या यहाँ तो हमने एक फोटो बना करके बता दिया, इट मींस अकॉर्डिंग टू मैपिंग हमने बताया। लेकिन अब मैं यहाँ एक दो सेट्स ले लिए, 2 सेट्स लिया, एक सेट a एंड सेट b ले लिया, और यहाँ फंक्शन डिफाइंड है a से b में, एंड हियर f(x) is equal to x square। तो आप लोग एक और बात माइंड में यहाँ सेट कर लीजिए। डोमेन को यदि शॉर्ट में यदि माइंड में सेट करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, तो डोमेन के लिए यदि आप देखेंगे तो डोमेन को यहाँ माइंड में आप सेटअप कर लीजिए कि डोमेन सेट ए का सेट ए डोमेन होता है, और हम लोग फंक्शन को जो यहाँ डिफाइन किए हुए हैं y is equal to f(x), तो इसमें x किसका एलिमेंट होता है, सेट ए का, एंड y किसका एलिमेंट होता है, सेट बी का। x सेट a का एलिमेंट और y सेट b
तो सिंपली आप जानना है, माइंड में सेट कर लीजिए, है ना, कि यदि कोई भी फंक्शन f(x = x² वेरिएबल्स के टर्म में यदि गिवन हो, तब हम डोमेन को क्या करेंगे, कि कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ सिंपली आप लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट ए का, सेट ए डोमेन कहलाता है, और x सेट ए का एलिमेंट है, तो x का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा, है ना, सारे का एक सेट बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, डोमेन। एंड यहाँ रेंज ऑफ f के लिए आप शॉर्ट में इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y के, जैसे फंक्शन यहाँ f(x, y = f(x) हो गया, है ना, यहाँ f(x = x² हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, y = x², तो y = x² हो गया, तो यहाँ फंक्शन x से y में है, तो यहाँ सेट का x का जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, उसका एक सेट बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एंड y का जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, उसका एक सेट बनाइए, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो x और y को माइंड में सेट करके रखना है कि, है ना, x का सेट डोमेन एंड y का सेट क्या हो गया, रेंज। लेकिन अब यार हमने क्या कहा कि पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो पॉसिबल वैल्यूज का कांसेप्ट क्या हो गया, तो फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन कब डिफाइन है, इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में। तो हमने यहाँ सेट a ले लिया, सेट b ले लिया, अब इसमें f(x = x² हो गया, दैट इज आप लिख सकते हैं कि y = x² हो गया, और x किसका एलिमेंट है, सेट a का, तो यहाँ पे यदि x = 1 डालेंगे, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, 1² इट विल बी 4, आई एम सॉरी, 1² = 1, and when x = 2, therefore y = 2² = 4, x = 3, therefore y = 3² = 9। तो यहाँ हमने अब x का वैल्यू, फिर यहाँ यदि हम 4 डाल देते हैं, therefore y = आपका 4² = 16 हो गया। अब तो यहाँ x का वैल्यू कोई डाल नहीं सकते हैं, x सेट a में बिलोंग करता है, इट मींस x का वैल्यू 1 2 3 4 सभी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ हमने x का वैल्यू डाला, y का वैल्यू आ गया, इट मींस हमने इनपुट डाला, आउटपुट ले लिया। ओके, तो अब इसमें आप डोमेन, इसको यदि कहना है डोमेन, यदि आपका इस फंक्शन को आप ले लें, फंक्शन को आप ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में 1 से एसोसिएट हो गया, तो 1 1, फिर 2 4, यहाँ 3 9, एंड ये 4 16 हो गया, है ना फंक्शन को। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहेंगे या ऑर्डर पेयर में। अब इससे यदि हमें क्लियर करना है कि डोमेन, व्हाट डू मीन बाय डोमेन, तो डोमेन हमने चर्चा कर दिया कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो x का कौन सा पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ 1 2 3 4 सेट a का एलिमेंट्स है, तो यहाँ सेट a का एलिमेंट 1 2 3 4 डालेगा, है ना। और फिर हमने कोडोमेन की चर्चा हमने की थी, तो यहाँ कोडोमेन ऑफ f क्या कहलाता है, सेट b, a से b में फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, तो सेट b, पूरा सेट b को हम क्या कहेंगे, हम कोडोमेन, इट मींस 1 4 9 16 25 एंड 36 हो गया। और रेंज ऑफ f, यदि हमें रेंज निकालना हो, तो रेंज के लिए हमने चर्चा की है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू, x का वैल्यू हमने डाला, इसमें इनपुट डाला, आउटपुट हमें कौन सा मिल गया, 1 4 9 एंड 16, तो इसका सेट बना लेंगे 1 4 9 एंड 16, तो दिस इज कॉल्ड रेंज। मेरी समझ से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और इसके बाद और हम लोग एग्जांपल देखते हैं।